Chapter 6 Adjective. An adjective is a word that modifies a noun or pronoun. विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम को विशेषता प्रदान करता है. Adjectives are used to tell which one, what kind, how many, or how much about a noun or pronoun. विशेषण यह बताते हैं कि किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कौन सा, किस प्रकार का, कितने या कितनी मात्रा में. Examples. एक, she wears a pretty dress. वह एक सुंदर पोशाक पहनती है. Pretty एक विशेषण है जो ड्रेस, संज्ञा को विशेषता प्रदान करता है. यह पोशाक की सुंदरता को दर्शाता है. 2. I like to eat Chinese food. मुझे चीनी भोजन खाना पसंद है. चाइनीज एक विशेषण है जो फूड, संज्ञा के प्रकार को दर्शाता है. यह बताता है कि भोजन किस प्रकार का है. 3. The big dog was hungry. बड़ा कुत्ता भूखा था. बिग एक विशेषण है जो डॉग, संज्ञा के आकार को दर्शाता है. यह बताता है कि कुत्ता बड़ा था. 4. I met an old woman. मैंने एक बूढ़ी महिला से मुलाकात की. ओल्ड एक विशेषण है जो वुमन, संज्ञा की उम्र को दर्शाता है. यह बताता है कि महिला बूढ़ी थी. Kinds of adjective. Adjective can modify as well as describe the noun and pronoun. विशेषण संज्ञा और सर्वनाम को संशोधित और वर्णन कर सकते हैं. There are different types of adjectives given below. नीचे विभिन्न प्रकार के विशेषण दिए गए हैं. Adjective of quality. The adjective which describes the quality of the noun and pronoun is called an adjective of quality. वह विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की गुणवत्ता का वर्णन करता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं. They are also known as descriptive adjectives. They answer the question, what kind of? इन्हें वर्णनात्मक विशेषण भी कहा जाता है. ये किस प्रकार का प्रश्न का उत्तर देते हैं. Examples. 1. The painting is beautiful. यह पेंटिंग सुंदर है. Beautiful एक adjective of quality है जो पेंटिंग, संज्ञा की गुणवत्ता को दर्शा रहा है. यह पेंटिंग की सुंदरता को व्यक्त करता है. 2. लीला is a talented dancer. लीला एक प्रतिभाशाली नृत्यांगना है. टैलेंटेड एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है जो लीला, संज्ञा की नृत्यकला की गुणवत्ता को व्यक्त कर रहा है. 3. द हंग्री बेगर वॉज बेगिंग. भूखा भिखारी भीख मांग रहा था. हंग्री एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है जो बेगर, संज्ञा की स्थिति, भूख को दर्शा रहा है. 4. A tall girl is standing near the gate. एक लंबी लड़की गेट के पास खड़ी है. Tall एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है जो गर्ल, संज्ञा की ऊंचाई की विशेषता को व्यक्त कर रहा है. Adjective of quantity. The adjective which describes the quantity of the noun and pronoun is called an adjective of quantity. वह विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा का वर्णन करता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं. They are also known as quantitative adjectives. They answer the question, how much? इन्हें परिमाणात्मक विशेषण भी कहा जाता है. ये कितना प्रश्न का उत्तर देते हैं. Examples. 1. I spent all my money. मैंने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया. All एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है जो मनी,
संज्ञा की पूरी मात्रा को दर्शा रहा है। Though there is some water in the pot. बर्तन में थोड़ा पानी है। Some एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है जो water संज्ञा की अनिश्चित मात्रा को व्यक्त कर रहा है। 3. She eats half an apple. वह आधा सेब खाती है। Half एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है जो एप्पल संज्ञा की मात्रा को दर्शा रहा है। 4. I don't have any book in my bag. मेरे बैग में कोई भी किताब नहीं है। Any एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है जो यह दर्शाता है कि बुक संज्ञा की कोई भी मात्रा उपलब्ध नहीं है। 5. She wants more information about the course. वह कोर्स के बारे में अधिक जानकारी चाहती है। More एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है जो इंफॉर्मेशन संज्ञा की बढ़ी हुई मात्रा को व्यक्त कर रहा है। Adjective of number. The adjective which tells us about the quantity, how many, and the order of countable nouns is called an adjective of number. वह विशेषण जो किसी संज्ञा की संख्या, कितने और क्रम को दर्शाता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। They answer the question, how many. यह कितने प्रश्न का उत्तर देते हैं। Examples. 1. The second girl in the queue is my sister. पंक्ति में दूसरी लड़की मेरी बहन है। Second एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है जो गर्ल संज्ञा की स्थिति और क्रम को दर्शाता है। 2. Give me 5 rupees. मुझे 5 रुपए दो। 5 एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है जो रुपीज संज्ञा की संख्या को स्पष्ट कर रहा है। 3. There are 6 bananas and 4 apples in the basket. टोकरी में 6 केले और 4 सेब हैं। 6 इंच और 4 इंच दोनों एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हैं जो बनानास और एप्पल्स संज्ञाएं की संख्या को दर्शा रहे हैं। 4. Sunday is the first day of the week. रविवार सप्ताह का पहला दिन है। फर्स्ट एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है जो डे संज्ञा के क्रम को दर्शाता है। Demonstrative adjective. The adjective that is used to point out a noun is known as a demonstrative adjective. वह विशेषण जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करता है, उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। They answer the question, which one. यह कौन से प्रश्न का उत्तर देते हैं। It includes the words this, that, these, those. यह शब्द शामिल हैं this, that, these, those. Examples. 1. This bag is mine. यह बैग मेरा है। This एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो बैग संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है। 2. That car belongs to my uncle. वह कार मेरे चाचा की है। That एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो कार संज्ञा को स्पष्ट रूप से इंगित कर रहा है। 3. These apples are sweet. ये सेब मीठे हैं। These एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो पास के एप्पल्स संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है। 4. Those boys must be rewarded for their bravery. उन लड़कों को उनकी बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। Those एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो दूर के बॉयज संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है। Interrogative adjective. The adjective that is used along with the noun to ask questions is known as an interrogative adjective. वह विशेषण जो संज्ञा के साथ प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किया जाता है,
उसे प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। It includes the WH words. इसमें WH words का उपयोग होता है। Examples: एक whose book is this? यह किसकी किताब है? Explanation, स्पष्टीकरण। Whose एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है जो बुक, संज्ञा के स्वामित्व के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। Though which road should we take for the zoo? चिड़ियाघर के लिए हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए? Which एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है जो रोड, संज्ञा के बारे में विकल्प पूछ रहा है। 3. Whose spectacles are put on the bed? बिस्तर पर किसके चश्मे रखे हैं? Whose एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है जो स्पेक्टैकल्स, संज्ञा के स्वामित्व के बारे में पूछ रहा है। 4. What are you wearing for the party? पार्टी के लिए तुमने क्या पहना है? What एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है जो पार्टी, संज्ञा के बारे में पूछ रहा है। Possessive adjective. The adjective that indicates possession or ownership is called a possessive adjective. वह विशेषण जो स्वामित्व या अधिकार को दर्शाता है उसे स्वत्ववाचक विशेषण कहते हैं। They suggest the belongingness of something to someone. ये किसी वस्तु की किसी व्यक्ति से संबद्धता को दर्शाते हैं। They answer the question, whose. यह किसका प्रश्न का उत्तर देते हैं। Examples: एक This is my book. यह मेरी किताब है। My एक possessive adjective है जो बुक, संज्ञा के स्वामित्व को दर्शा रहा है। Though he lost his keys somewhere. उसने अपनी चाबियां कहीं खो दी। His एक possessive adjective है जो keys, संज्ञा के स्वामित्व को दर्शा रहा है। 3. It is her pet dog. यह उसका पालतू कुत्ता है। Her एक possessive adjective है जो dog, संज्ञा के स्वामित्व को व्यक्त कर रहा है। 4. That is your flat. वह तुम्हारा फ्लैट है। Your एक possessive adjective है जो फ्लैट, संज्ञा का स्वामित्व दर्शाता है। Emphasizing adjective. The adjective that is used to lay stress on the preceding noun is called an emphasizing adjective. वह विशेषण जो संज्ञा पर जोर देने के लिए उपयोग किया जाता है उसे जोर देने वाला विशेषण कहते हैं। It includes the words very and own. इसमें very और own शब्द शामिल होते हैं। Examples: एक It is very sweet, I want it. यह बहुत मीठा है, मैं इसे चाहता हूँ। Very एक emphasizing adjective है जो sweet गुणवाचक विशेषण पर जोर दे रहा है। Though I saw the incident with my own eyes. मैंने घटना को अपनी आंखों से देखा। Own एक emphasizing adjective है जो eyes, संज्ञा पर जोर देता है कि घटना खुद की आंखों से देखी गई। Proper adjective. The adjective that is formed from proper nouns, specific person, place, or things is known as a proper adjective. वह विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशिष्ट व्यक्ति, स्थान या वस्तु से बनता है उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। Examples: एक Japanese students are very intelligent. जापानी छात्र बहुत बुद्धिमान होते हैं। Japanese एक प्रॉपर एडजेक्टिव है जो स्टूडेंट्स, संज्ञा के बारे में यह बताता है कि वे जापान से संबंधित हैं। दो बनारसी साड़ीज आर फेमस ऑल ओवर दी वर्ल्ड। बनारसी साड़ियाँ
पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। बनारसी एक प्रॉपर एडजेक्टिव है जो सारीज संज्ञा को बनारस से संबंधित बताने के लिए उपयोग किया गया है। 3. ए ग्रुप ऑफ अमेरिकन टूरिस्ट्स विजिटेड इंडिया। अमेरिकी पर्यटकों का एक समूह भारत आया। अमेरिकन एक प्रॉपर एडजेक्टिव है जो टूरिस्ट्स संज्ञा के मूल स्थान अमेरिका को दर्शा रहा है। 4. ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर सेंचुरीज। ब्रिटिशों ने सदियों तक भारत पर शासन किया। ब्रिटिश एक प्रॉपर एडजेक्टिव है जो यह दर्शाता है कि शासन करने वाले लोग ब्रिटेन से संबंधित थे। निष्कर्ष, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम को विशेषता प्रदान करता है और उनके बारे में कैसा, कितना, कौन सा या कितने जैसी जानकारी देता है। एडजेक्टिव निम्न प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण बताता है, जैसे ब्यूटीफुल, टैलेंटेड। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मात्रा या परिमाण बताता है, जैसे सम, ऑल, हाफ। एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्या या क्रम बताता है, जैसे 5, सेकंड। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसी वस्तु को इंगित करता है, जैसे दिस, दोस। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्न पूछने के लिए उपयोग होता है, जैसे हुज, व्हिच। पोजेसिव एडजेक्टिव स्वामित्व या संबंध व्यक्त करता है, जैसे माय, हिज। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव जोर देने के लिए उपयोग होता है, जैसे वेरी, ऑन। प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बने विशेषण, जैसे जापानीज, अमेरिकन। एडजेक्टिव्स वाक्य को और अधिक स्पष्ट, वर्णनात्मक और प्रभावशाली बनाने में सहायक होते हैं।